नमस्कार, भारत समाचार का प्राइम टाइम बुलेटिन भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। इस बुलेटिन में कुछ बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके लिए। भारत ने सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कूटनीतिक कदम उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को यह बताना कि जब बात देश की आती है तो हम एक साथ खड़े होते हैं। यह कदम न केवल भारत की कूटनीतिक ताकत को दर्शाता है बल्कि राजनीतिक दलों के बीच राष्ट्र हितों पर अभूतपूर्व एकता को भी प्रदर्शित करता है। इसी को लेकर हमारी स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। भारत में हुए पहलगाम हमले को लेकर आज पूरा देश एक साथ खड़ा है। ये दुश्मन देश को बताना है कि जब बात देश की आएगी तो हम अलग नहीं। बता दें कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस पहल की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां ले जाएंगे। जी, मुझे बताया गया है कि एक डेलीगेशन का नेता मुझे भी बनाया गया है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। तो भारत की प्रभावी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान आज बातचीत के लिए बार बार कह रहा है। तो बातचीत तो सिर्फ कहने से काम नहीं होगा ना, आपको आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन। 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का किया गया गठन। साझेदार देशों को ऑपरेशन की देंगे जानकारी। अमेरिका में शशि थरूर करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व। रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट में करेंगे नेतृत्व। कनिमोझी करुणानिधि रशिया स्पेन में करेंगे नेतृत्व। सुप्रिया सुले साउथ अफ्रीका इजिप्ट केन्या में करेंगी नेतृत्व। संजय कुमार झा जापान मलेशिया में करेंगे नेतृत्व। बैजंत पांडा वेस्ट यूरोप में करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व। अब आइए बताते हैं कौन वो 7 नाम जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शशि थरूर कांग्रेस सांसद, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से बीजेपी सांसद, संजय कुमार झा जेडीयू सांसद, बैजंत पांडा ओडिशा से भाजपा सांसद रह चुके हैं, कनिमोझी करुणानिधि डीएमके से सांसद, सुप्रिया सुले कांग्रेस सांसद, श्रीकांत शिंदे शिवसेना शिंदे गुट सांसद। बता दें कि इनमें से 4 नेता सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से हैं, जबकि 3 विपक्षी इंडिया गठबंधन से। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में 5 से 8 सांसद प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और अनुभवी राजनयिक शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले सांसदों ने इस जिम्मेदारी को राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया है। तो ये ऑल पार्टी डेलीगेशंस के जरिए जाके जो हम संपर्क करेंगे, न केवल विभिन्न देशों के सरकारों से, उनके मीडिया के साथ भी, उनके एकेडमिक सर्कल्स में भी जो ओपिनियन बनाते हैं उनके साथ चर्चा करके, क्योंकि पाकिस्तान केवल भारत के लिए एक खतरा नहीं है। ये आउटरीच जो है ये जरूरी है, क्योंकि केवल जो हमला हुआ और उसका जवाब दिया गया वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन नैरेटिव का जो उन्होंने अफवाह फैला रहे हैं उसको भी जवाब देना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर उन 7 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने जा रहे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कई देशों की यात्रा करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शशि थरूर का नाम कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया। कांग्रेस ने सुप्रिया सुले का नाम दिया गया। हालांकि शशि थरूर का कहना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर देश के लिए प्रतिनिधित्व करूंगा। As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said
that when my services are required by the nation, I should not be found wanting. And I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government. भारत सरकार के यह 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 23 मई से 10 दिवसीय राजनयिक मिशन पर रवाना होगा। वॉशिंगटन, लंदन, अबू धाबी, प्रिटोरिया और टोक्यो जैसी प्रमुख राजधानियों को दौरा करके यह सर्वदलीय टीम आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत घटनाक्रमों के बारे में विदेशी सरकारों को जानकारी देगी। स्पेशल डिस्क, भारत समाचार। और भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है।